डॉली बेटा, एक बात बोलो, मेरी बात का बुरा मत मानना। तेरी शादी को कुछ महीने हुए बेटा, ना तो तू सिंदूर लगाती है, ना मंगलसूत्र पहनती है, ना तो चूड़ियाँ पहनती है। ये सुहागन औरत को शोभा नहीं देता है बेटा। ओ प्लीज़ मम्मी जी, आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सुहागन औरत को क्या शोभा देता है, क्या शोभा नहीं देता। मैं आजकल के टाइम की पढ़ी लिखी और एडवांस लड़की हूँ। ये सब चीज़ें करनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्लीज़ ये सारे लेक्चर ना आप अपने पास ही रखा करो। डॉली बेटा, मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे बेटा समझा रही हूँ। मंगलसूत्र पहनने से और सिंदूर लगाने से पति की लंबी उम्र होती है बेटा। क्या मम्मी जी, सिंदूर लगाने से और मंगलसूत्र पहनने से पति की उम्र लंबी होती है? वैसे मम्मी जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आप तो सिंदूर भी लगाती थी और मंगलसूत्र भी पहनती थी, फिर पापा जी इतनी कम उम्र में क्यों चले गए? मम्मी जी ये सब ना पुराने जमाने के ढकोसले हैं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। ठीक है डॉली बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे तू वैसे ही कर। मम्मी अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, मेरी सास ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। पता है मुझसे क्या कहती है? डॉली बेटा, तेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है, ना तू सिंदूर लगाती, ना तो मंगलसूत्र पहनती, ना चूड़ियाँ पहनती। मैंने तो मम्मी सुना दिया अपनी सास को, अब आगे से मुझसे ज़्यादा बोलेगी नहीं। ये डॉली भी ना हर छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को फोन करके बताती है। डॉली हाँ जी मम्मी जी। बेटा, बुआ जी के यहाँ पे जागरण है, तू ये साड़ी पहन लेना। क्या मम्मी जी, बुआ जी के जागरण में मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी? मम्मी जी इसका कलर देखा है आपने? मैं इस तरीके के कलर के कपड़े कभी नहीं पहनती हूँ, और ये साड़ी भी देखने में बहुत ज़्यादा सस्ती लग रही है। सॉरी मम्मी जी, ये साड़ी मैं तो नहीं पहन सकती हूँ। बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, ये कोई सस्ती साड़ी नहीं है, पूरे 2000 की साड़ी है। डॉली बेटा, मैं बड़े मन से लाई थी तेरे लिए, अगर तू पहन लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी आपको अच्छा लगने के लिए ये साड़ी पहनकर मैं कार्टून बन जाऊँ? सॉरी मम्मी जी, मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना, क्योंकि इस कलर की साड़ियाँ ना गांव की औरतें ही पहनती हैं, शहरों में इस तरीके के कलर नहीं पहने जाते हैं। प्लीज़ ये साड़ी मुझे मत दो आप। ठीक है बेटा। डॉली बेटा, मुझे एक बात बता, तू ये साड़ी नहीं पहनेगी तो जागरण में क्या पहनेगी? मम्मी जी आपको मेरे लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बुआ जी के जागरण पे जाने के लिए 1 पीस ड्रेस ले ली है, वो भी ब्रांडेड। आप देख रहा मुझ पर खूब जचेगी। क्या डॉली, तू 1 पीस पहन के जाएगी जागरण में? डॉली बेटा, तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। बस मम्मी जी बहुत हो गया आपका, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ आपको हर चीज में प्रॉब्लम है। सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, अब जागरण में भी आपको मेरे कपड़ों पे दिक्कत हो गई है। मम्मी जी बुरा मत मानना, जब आप रिश्ता लेकर आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन आपने तो फिर वही शुरू कर दी है हरकतें जो टिपिकल सास करती हैं। मम्मी जी ये सारी ना अनपढ़ गवारों वाली हरकतें होती हैं। माइंड योर लैंग्वेज, मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जो तू इस तरह से मेरे से बात करती है। अच्छा हुआ राजीव आप आ गए। मम्मी जी देखो मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। मम्मी तुमसे बिल्कुल ठीक तरीके से बात कर रही हैं। इस तरीके से बात तो मम्मी को तुमसे पहले दिन ही करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम हो इसी लायक। तुम क्या समझती हो मम्मी अनपढ़ गंवार है? अरे मम्मी सरकारी टीचर रही हैं, तुम्हारे जैसे 3600 को तो मम्मी पढ़ा चुकी हैं, और तुम मम्मी को अनपढ़ गंवार बोलती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वैसे तो तुम अपने आप को पढ़ी लिखी बोलती हो, लेकिन तुम पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार हो। तुम्हें तो घमंड है अपने माँ बाप के पैसों का। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, ये तुम्हारे माँ बाप की अमीरी इस घर में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दहेज में तुमसे कोई फूटी कौड़ी नहीं ली है। और मुझे सब पता है ये बदतमीजी तुम्हारे में कहाँ से आ रही है। तुम इस घर की सारी छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को फोन कर करके बताती हो, और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करती हैं। डॉली, मेरी मम्मी को तुम उल्टा सीधा कहती रहती हो ना। आज मैं जो भी कुछ हूँ बस अपनी मम्मी की वजह से हूँ। पापा तो जब मैं छोटा था तब हमें छोड़ के चले गए थे। मम्मी ने बहुत मेहनत से मुझे और बहन को पाला है। मैं अपनी मम्मी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मेरी मम्मी की इज्जत करनी पड़ेगी, वरना आप यहाँ से जा सकती हो। चलो मम्मी। रुको राजीव, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। राजीव, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं मम्मी जी से इस तरीके से कभी भी बात नहीं करूँगी। राजू बेटा, गलती इंसान से होती है। डॉली को तू एक मौका दे दे। डॉली बेटा, मैं तुझे एक ही बात बोलूँगी, 4 दिन की ज़िंदगी है, हम हंस बोल के क्यों ना गुजार ले।